जय हिंद दोस्तों, युवा बूस्टर एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपने इतना प्यार दिया, इतने अच्छे कमेंट दिए। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि जो अर्थमेटिक के अंदर जो मैंने स्टार्ट करा रखा है कंसेप्ट, वो अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक के अंदर जैसे हमने पहले क्या किया था कि बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट किया हुआ था, अब हम धीरे धीरे हमारे जो कंसेप्ट को हम ऑफ करेंगे। ठीक है, जो कल मैंने करवाया था कि जैसे किसी भी सैलरी को डिक्रीज से इंक्रीज करना, इंक्रीज से डिक्रीज करना, यानी इक्विवेलेंट मेथड करवाया था मैंने। ठीक है, आज जो मेथड मैं कराने वाला हूँ, जैसे किसी भी कोई भी मान ली कोई भी ट्रायंगल होगी, कोई भी रेक्टेंगल हो गया, उसकी मान ली उसकी भुजाओं को इंक्रीज या डिक्रीज करना, मैं आपको ये कंसेप्ट कराने वाला हूँ। और नेक्स्ट भी हम धीरे धीरे हमारे जो कंसेप्ट को आप करेंगे। ठीक है, जैसे देखो मैंने जो लास्ट क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको, जैसे कल कल जो मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था, देखो कौन सा करवाया था उसको एक बार फिर देख लो एक बार। ठीक है, देखो यदि यदि किसी व्यक्ति की यदि किसी व्यक्ति का वेतन में 20% की बढ़ोतरी कर दी जाती है, कर दी जाती है और उसके बाद उसके वेतन में 20% की कमी कर दी जाती है, तो व्यक्ति के वेतन में कम या ज़्यादा प्रतिशत ज्ञात करो। देखो यो क्वेश्चन रहेगा हमारा। जैसे क्या है कि यदि किसी व्यक्ति का वेतन 20% की बढ़ोतरी कर दी जाती है और उसके बाद उसके वेतन में 20% की कमी कर दी जाती है, यानी उसकी सैलरी पहले तो 20% इंक्रीज कर दी, उसके बाद 20% डिक्रीज कर दी, तो हमने क्या बताना है कि जो उसके जो पूरी सैलरी में यानी टोटल सैलरी में उसको उसकी बढ़ोतरी हुई या कमी हुई, यानी लेस किया गया यानी मोर किया गया। ठीक है, ये हमने बतानी है। देखो हम क्या करेंगे, जैसे हमारी जो टोटल वैल्यू कितनी हम मानेंगे 100, यानी टोटल वैल्यू की इसकी जो टोटल इनकम थी वो कितनी होगी भी 100। ठीक है, यहाँ पे देखो यानी 100 से बढ़ के कितनी कर दी भी हमने, यानी 120 कर दी। ठीक है, उसके बाद जो उसके बीच जो 20% की कमी कर दी जाए, इस पर थोड़ी करेंगे हम, इस पर करेंगे। ठीक है, जो भी देखो पहले इसकी वैल्यू कितनी थी 100 रुपये, आपके पास है 100 रुपये, वैसे 20 रुपये और दे दिए, कितने हो गए भी 120 रुपये। और उसके बाद आपसे बोले कि भाई आपको 20 रुपये नहीं, अब 20% इसको मेरे को दे दो, यानी किसी को भी दे दो, यानी दुकानदार को दे दो। यानी 20% को दोगे तो कितने होगा अभी 120 का 20% निकालोगे ना आप। जैसे देखो यहाँ पे क्या निकालोगे आप, 120 का 20% निकालोगे, यानी बटे में 100, यानी 1 0 से 1 0 यानी 12 दूनी 24, यानी 120 में से आप क्या करोगे 24 माइनस करोगे ना। 120 में से यानी 124 में से 120 में से 24 माइनस करोगे तो कितना होगा अभी, यानी 96। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो अब क्या करेंगे हम 20% इंक्रीज कर दें, 20% लेस करेंगे, 20% लेस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया अभी, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 20% करोगे तो 120 में जो 24 रुपये, यानी 24, यहाँ टोटल कितना हो गया अभी 96%। ठीक है, यानी 120 का 20% निकालोगे तो आप कितना हो गया अभी 96। ठीक है, तो देखो पहले कितनी वैल्यू थी 100 और ये कितनी होगी अभी 96, तो कितने परसेंट की वैल्यू, पहले 100 रुपये थे, अब कितने हो गए आपके पास 96 रुपये हो गए, तो कितने परसेंट डिक्रीज हुए, यानी 4% डिक्रीज हुए। ठीक है, यानी 4% की कमी, ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखो नेक्स्ट मेथड देखो भी हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो देखो। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमने क्या है कि अगर यहाँ पे परसेंट मोर या लेस, यानी परसेंट लेस यानी परसेंट मोर निकालेंगे ना, तो हमारा तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊँ आपको, मैंने एक बार फिर बताऊँ, जैसे मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको। जैसे हमने परसेंट मोर या लेस निकालना है तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, जैसे x + y + xy बटे 100,
ये हमारा डायरेक्ट मेथड है, जो हमने एसएससी के अंदर करना है ना, ये डायरेक्ट ही मेथड करना है। देखो पहले व्यक्ति के वेतन में कितने हैं 20% की बढ़ोतरी कर दी जाती है और फिर 20% की कमी कर दी जाती है, यानी पहले 20% की कमी, यानी पहले 20% बढ़ा दिया, उसके बाद 20% की कमी कर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि माइनस, यानी प्लस माइनस माइनस, इसकी गुणा करोगे यहाँ पे, ठीक है। यानी 20 गुणा में क्या करेंगे 20 बटे क्या करेंगे हम 100, यानी प्लस माइनस से कैंसिल, यानी 20 से 20 कैंसिल, ये कितना आ गया भी, यानी 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 2 दूनी 4, यानी 4%, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये भी पसंद नहीं आए तो मैं तीसरा मेथड और बताता हूँ आपको, आप डायरेक्ट भी कर देते हो, ठीक है। तीसरा मेथड हमारे पास क्या है, देखो जो थर्ड जो मेथड रहेगा हमारा, देखो इसको डायरेक्ट, अगर सेम वैल्यू दे रखी हो, अगर 20% की बढ़ोतरी और 20% की कमी, यानी 20% लेस यानी 20% मोर दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे एक्स स्क्वायर बटे 100 करेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू करेंगे एक्स स्क्वायर बटे 100, यानी पेपर के अंदर हम करेंगे, एग्जाम के अंदर हमने ये चीज़ करनी है। एक्स स्क्वायर बटे 100 यानी आप किसी भी तरीके से कर लो, ठीक है। एक्स स्क्वायर बटे 100 यानी एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है, ये दोनों x की वैल्यू मानी जाएगी, जिसमें डिक्रीज होगी और इंक्रीज होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे 20% की बढ़ोतरी और 20% की कमी, यानी 20 गुणा में 20, ठीक है भाई, बटे क्या करेंगे हम 100, यानी 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी 4% क्या हो गया हमारा, कमी आई भी, ठीक है। यानी परसेंट मोर लेस कमी निकालोगे ना, दोनों की कमी या ज़्यादा, तो हमेशा आंसर आएगा कम में, ठीक है। तो 4% की कमी। आपको ये 3 मेथड मैंने बता दिया, आपको बेस्ट मेथड लगे ना वो आपने, लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि इस मेथड की आपने क्या है, एसएससी के अंदर टाइम की पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने क्या करना है, हम डायरेक्ट मेथड, हमने वहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने अपने आंसर निकालना है, न कि आपने कोई ये नहीं हम बेसिक से सजा के लिखेंगे भाई 100 वैल्यू थी यानी 120 हो गई, 120 से फिर 20%, नहीं, ऐसी चीज़ नहीं करनी, हमने डायरेक्ट ही बतानी है भाई 4% लेस, ठीक है भाई। देखो ये क्वेश्चन था, ठीक, अच्छी तरह से एक बार अच्छी तरह से पढ़ लो, उसके बाद इसके भी आप कई क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है, मोर और लेस के कोई भी आप कंसेप्ट में इसमें फंसोगे नहीं, ठीक। देखो ठीक है भाई, अगला देखो, और युवा बूस्टर एकेडमी को आप ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो अपने दोस्तों में, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, जैसे ये क्या था कि हमारी जो सेम 20% इंक्रीज था, 20% लेस था, अगर हम फिर अगर अलग अलग वैल्यू भी आ जाए तो भी कर लेंगे हम, ठीक है। वही फॉर्मूला लगा दो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ठीक है, बटे में 100 कर दोगे, ठीक है, यानी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, इसको डायरेक्ट ही कर दोगे, यानी बेसिक मेथड से करोगे तो 100 से पहले प्लस होगी फिर माइनस होगी, आप बेसिक से भी कर सकते हो, ठीक है। देखो अगला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, देखो यदि किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई में 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है भाई, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यदि किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई में 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एसएससी का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, प्यारा कंसेप्ट है, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। एसएससी सीजीएल के अंदर, जीडी के अंदर, सीपीयू के अंदर और 11 फेज 12 के अंदर, ठीक है, ये आएगा क्वेश्चन। देखो
क्या है कि किसी भी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने पहले क्या करना है, जैसे आयत का फिगर बना लो भाई, ये हमारा आयत है, ठीक है। 2 आयत बना दिए भाई मैंने आपको समझाने के लिए, ये 2 हो गया, ठीक है भाई। ये इसकी क्या होगी, देखो ये क्या होगी इसकी लंबाई, ये क्या होगी भाई इसकी लंबाई, या क्या होगी भाई चौड़ाई इसकी सेम, यानी ये इसकी लंबाई, ये इसकी क्या होगी भाई चौड़ाई। देखो क्या बोल रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो मैंने एक बार फिर बता दूं, जैसे हमने आयत का जो क्षेत्रफल निकालना है, मैंने एक बात बताई भाई, आपने 2D और 3D के अंदर मैं करवाऊंगा ना, बहुत अच्छे से कराऊंगा। अब से सुन लो भाई, आयत का जो क्षेत्रफल होता है ना वो लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, ठीक है। जैसे देखो हमने लंबाई कितनी मान ली भी, हमने एज्यूम करना है भी, ठीक है। यानी लंबाई मान ली हमने 100, कितनी मान ली भी हमने 100 मान ली भी लंबाई, ठीक है 100, यानी 100 मीटर, यानी कुछ हमने 100 मानी डायरेक्ट ही मान ली। और उसकी जो चौड़ाई है हमने मान ली भाई 200 मान ली, ठीक है भाई 200, ठीक है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 200 मान ली, तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई में 10% की इंक्रीज करिए, यानी 100 थी, 100 का 10% यानी 110%, यानी आपको 110 अज्यूम करना है, ठीक है। यहाँ पे 20% वृद्धि की जाती है, यानी यहाँ पे 200 थी, यहाँ पे 220 हो गई भी, ठीक है, यानी 220, ठीक। देखो अब देखो हमने क्या करना है, अब क्या करना है, हमने आपको हमने बताया था कि भी जो जो आयत का जो एरिया है वो कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी आयत का क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी आयत का जो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हमने निकालना है। तो लंबाई कितनी है भाई इसकी 100, इसकी देखो यहाँ पे इसकी अलग अलग, इसकी देखो इसकी, यानी 100 गुणा 200, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसकी 110 गुणा 220, ये हो गया। देखो जो इसकी है जो फर्स्ट की, यानी 100 गुणा 200 कितनी होगी भाई, ये होगी 20,000, ठीक है भाई 20,000। और इसकी क्या होगी 110 गुणा 220, इसको देखो इसकी कितनी होगी 110 गुणा 220, ये निकालना है, ये तो होगी 20,000। और देखो यानी 22 की और 11 की गुणा कर दो आप, 22 गुणा में फिर 22, ठीक है, यानी 2, यानी 2 दूनी 4, यानी 2, यानी 24,200, यानी 24,200 आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। यानी इसकी जो वैल्यू आई भाई, ये कितनी आई वैल्यू, ये वैल्यू आई भाई 20,000, ठीक है 20,000। और इसकी जो वैल्यू आई कितनी आई भाई 24,200, यानी 24,200, ठीक है। देखो मैंने एक चीज़ बताई थी भाई मोर कंसेप्ट और लेस कंसेप्ट में, देखो क्या बताई थी, यानी इसको मिटा दो भाई, ठीक है। देखो मैंने एक मोर कंसेप्ट और लेस कंसेप्ट में मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, दोनों का डिफरेंस, दोनों का नहीं, यानी 20,000, ये कितने आ गए भी 20,000, ठीक है 20,000, और यहाँ ये कितने आ गए भी 24,200, ठीक है। देखो अब इनका जो डिफरेंस हमने क्या निकालना है भाई, यहाँ पे हमने पूछ रखा है उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी लेस परसेंट यानी मोर परसेंट। तो परसेंट मोर और लेस डायरेक्टली बताता हूँ भाई मैं, ठीक है। यानी 20,000 यानी 24,000, इनमें अंतर कितना हो गया अभी, जो 20,000 का और जो 24,000 में अंतर कितना हो गया अभी, यानी 4200 का, यानी 4200 का, ठीक है भाई, यानी 4200 किस पे हो अभी, यानी परसेंट लेस निकालना अभी, अगर दोनों का अंतर होने हमने लेस निकालना लेस, तो लेस के लिए मैंने बोला था यानी दोनों वैल्यू में यानी परसेंट लेस निकालना है हमने, परसेंट लेस या मोर, यानी 20,000 से बढ़ के कितनी होगी भाई 24,200, तो कितनी होगी भाई 4200, किस पे बढ़ी भाई 20,000 पे बढ़ी, ठीक है। यानी 20,000 पे गुणा में हम क्या करेंगे, हम 100 करेंगे, यानी 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 2 दूनी 4, यानी 2 एकम 2, यानी 21%, ठीक है 21% मोर। ये क्वेश्चन रहे, ये उत्तर रहेगा हमारा, ठीक है भाई। यानी 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 21%, जो हमारा जो क्षेत्रफल पर प्रभाव कितना पड़ेगा भाई 21% का पड़ेगा, ठीक है। 20,000 यानी 24,200, दोनों में अंतर कितना हो गया भाई, यानी 4200 का
ठीक है। और 4200 पे किस पे पड़ा अभी, 20,000 पर, बटे में 20,000 गुणा में क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूनी यानी 21 दूनी 42। ठीक है भाई, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है भाई। और अगला हम इसको हम x प्लस वाई मेथड पे भी कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं डायरेक्ट एक बार फॉर्मूला बता देता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट करना है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। इससे भी कर लेना, आप डायरेक्ट भी कर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। अगला देखो, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मैं ये पूछ लूँ, अगर मैं डायरेक्ट इसको पूछ लूँ भी, यदि किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई में 10% और 20% की यानी वृद्धि की जाती है, यानी कमी की जाती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमी बता दूँ तो भाई कमी कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कमी, यानी कमी कर दी जाती है। तो अगला क्वेश्चन ये है, अगर कमी कर दी जाती है तो वही फेयर कंसेप्ट यही बताना पड़ेगा भाई, ये हमारा आयत हो गया। ठीक है भाई, दोनों साइड आयत, ये इसकी लंबाई होगी भाई, ये इसकी चौड़ाई होगी, ये इसकी लंबाई होगी और ये इसकी चौड़ाई होगी। ठीक है, यानी हमने क्या जूम किया था भाई 100, यानी इसको किया था 200, तो ये कितनी होगी भी, घट के कितनी होगी 10%, यानी होगी 90, और उसकी जो 20% कमी, इसकी जो ब्रेथ कितनी चौड़ाई, यानी आपने 200 मान दी होगी 180। ठीक है भाई, वही फिर यानी इसको लंबाई गुणा चौड़ाई, इसको लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, इसको कितना हो गया भाई, यानी 20,000। ठीक है भाई, 20,000 डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ भाई मैं 20,000, और इसको क्या करेंगे 90 गुणा में 180। ठीक है भाई, यानी 18 9 9 8 72 7 9 1 9 7 16, यानी 16,200। ये कितनी होगी भाई 16,200, यानी 20,000 थी 16,200 होगी, कितनी होगी भाई, यानी 3800, कितनी बच गई भाई 3800 होगी ना, देखो यानी 3800, यानी किस पे हुई भाई 20,000 पे हुई। ठीक है, 20,000 पे, और गुणा में क्या करेंगे 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 19 दूनी 38, यानी 19% की कमी आई। ठीक है भाई, हम ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर लेस पे करेंगे तो लेस पे पूछ ले, यानी मोर पे पूछ ले तो मोर पे कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट ही कर देंगे। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो भी, देखो अगर पूछ ले हमें अगला क्वेश्चन, देखो ये तो था हमारा मोर और लेस। ठीक है, अगर हम ईयर में पूछ लें, यानी एक साल में इतने % वैल्यू बढ़ जाती, इतने एक साल में कितने % घट जाते। देखो अगर किसी, मान ले अगर किसी किसी कार का मूल्य यानी 2,50,000 रुपये मान लिया भी हमने। ठीक है भाई, 2,50,000 रुपये मान लिया। ठीक है, 2,50,000 रुपये, यदि पहले वर्ष कार के मूल्य में 15% की वृद्धि की जाती है, और दूसरे वर्ष कार के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है, तो कार का दूसरे साल क्या मूल्य था, ये पूछ ले भी। देखो
क्वेश्चन पूछ ले हमसे, अगर किसी कार का मूल्य 2,50,000 रुपये यदि पहले वर्ष जो कार का जो मूल्य है वो 15% इंक्रीज कर दिया जाता है और दूसरे साल वर्ष कार का मूल्य 20% डिक्रीज कर दिया जाता है, तो दूसरे साल कार का मूल्य कितना था भाई? ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। देखो हमारा जो कार का जो प्राइस था कितना था? 2,50,000 रुपये, ठीक है भाई। कितना था भाई? हमारी जो कार का था, जो हम एज्यूम करते थे ना 100 की जगह जो इन्होंने वैल्यू दे दी हमारे से 2,50,000 रुपये, हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जो टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है? इन्हें दे रखी है अभी 2,50,000, 2,50,000 दे रखी है, ठीक है। यानी कि क्या कह रहा है कि पहले वर्ष, यानी पहले वर्ष, देखो यानी पहले वर्ष क्या है? पहले वर्ष कितना है? 15% इंक्रीज ना भी, कितनी है? 15% यानी इंक्रीज, ठीक है, इसको इंक्रीज। और उसके बाद दूसरे साल क्या है कि भी जो दूसरे साल है, दूसरे साल यानी दूसरे साल कितना है भी? 20% कमी, यानी 20% कमी, यानी माइनस, यानी लेस, ठीक है। यानी मैंने एक चीज़ बताई थी, लेस और इंक्रीज मेथड में अगर दोनों इकट्ठे मेथड दे रखे हैं तो हमेशा मैंने परसेंट लेस निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे आप, एक तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। जैसे हमारी जो टोटल वैल्यू कितनी थी भाई, यानी 2,50,000, ठीक है भाई, 2,50,000 वैल्यू थी। कितने परसेंट इंक्रीज कर दिया? 15, यानी 100 था तो कितना टोटल हो गया? 115, 15%, यानी 115/100 गुणा में हम क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? दूसरे साल कितनी थी? 20% हमने डिक्रीज कर दी, यानी 100 थी तो 100 में से 20 गए, कितने बच गए भाई? 80, यानी 80 कितने होगी भी? 100। काट दो भाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी काट दो भी, ठीक है। ये कितना हो गया? 25 गुणा में 115 गुणा में 80, ये गुणा कर लो भाई, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तो था फॉर्मूला ये, ठीक है। और उसके बाद देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 500 यानी 0, ठीक है। टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, लास्ट में होगी 0। आप है ना उससे भी कर सकते हो, जैसे ऑप्शन से, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर लोगे भी, ऑप्शन से डायरेक्ट बढ़िया लगेगा आपको, अच्छी तरह से हो जाएगा ऑप्शन से। ये गुणा कर लियो भी आराम से। तो अगर इससे कर लो तो ठीक है, लेकिन एक फार्मूला और बताया था मैंने, परसेंट लेस एंड मोर का डायरेक्ट फार्मूला बताया था, x + y + xy/100। उसको हम क्या करेंगे? हम इन दोनों का इसमें फ्रैक्शन वैल्यू निकाल देंगे। फ्रैक्शन वैल्यू को हम क्या कर देंगे? इससे डिवाइड कर देंगे, 2,50,000 से हमसे वैल्यू डायरेक्ट भी आ जाएगी, ठीक है। देखो मैं फार्मूला लिख देता हूँ, उसका फार्मूला क्या है? देखो जैसे x + y + xy/100, ठीक है। ये फार्मूला है हमारा, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला याद रखियो भी, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? यानी प्लस माइनस, इसको देखो यहाँ पे कर देता हूँ, यानी प्लस x + y + xy/100। देखो क्या है, x की वैल्यू कितनी है? ये तो हो गया हमारी कार का मूल्य में दूसरे में, यानी ये तो हमारी होगी x की वैल्यू, यानी x, ठीक है। और ये होगी हमारी y की वैल्यू, ठीक है। ये होगी y की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी है अभी? 15% इंक्रीज कर दिया जाती है, यानी 15% प्लस का आड़े कितना हो गया? माइनस, यहाँ पे -20%, और यहाँ पे प्लस माइनस यानी 20 गुणा में 15, ठीक है भाई। बटे में क्या करेंगे? 100, यानी 20 में से -15 की कितनी गई? -5, यानी 5, कितने बच गए भाई? -5, यानी यहाँ पे माइनस, यानी 20 पंजे 100, यानी 5 दिया 15, यानी 3। ये माइनस प्लस में, यानी -8%। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट अगर आपको ना इससे गुणा करोगे तो, और फिर जो इसकी में हमारी जो वैल्यू आएगी ना उसमें से माइनस करोगे तो उसको परसेंट में निकालोगे तो ये 8% आ जाएगी। इसके डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से, तो हमारी जो इसकी वैल्यू है ना, जैसे 2,50,000 रुपये थी तो इसकी टोटल वैल्यू आएगी 1,00,000 कुछ, ये वैल्यू आएगी। अगर हम परसेंट में, अगर हमसे परसेंट में पूछ लेना भाई उसकी वैल्यू टोटल वैल्यू से और जो अब की वैल्यू से कितने परसेंट डिक्रीज या इंक्रीज हुई, हम बोलेंगे कि 8% माइनस हुई, यानी माइनस होगी उसकी डिक्रीज हुई वैल्यू, ठीक है। इसको यहाँ से परसेंट में डिक्रीज वैल्यू या लेस वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे आप प्राइस निकाल सकते हो, ठीक है। प्राइस यानी इसके गुणा करो और इसमें से घटा दो, टोटल वैल्यू कितनी आएगी देख लो, कितने परसेंट यानी लेस हुआ वो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। देखो अगला सेम कंसेप्ट, ठीक। एक क्वेश्चन और देख लो भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका यो, ठीक है।
कई बार एग्जामिनर क्या करता है, डायरेक्ट वैल्यू दे देता है और परसेंट लेस मोर पूछ ले देता है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या है, अभी धीरे धीरे है ना, मैं आपका जो लेवल है ना अप करूँगा अब, ठीक है, धीरे धीरे। अगर ये पूछ ले, अगर किसी संख्या अगर किसी संख्या में पहले 5% और फिर 5%, यानी लगातार मान ली, लगातार कंजुगेटिव नहीं करते हैं जैसे लगातार, यानी पहले 5% और फिर 5% की वृद्धि की जाती है तो संख्या में परसेंट मोर और लेस वैल्यू बताओ भाई, वैल्यू बताओ, ठीक है। ये पूछ ले। कई बार क्या होता है, अगर किसी संख्या में 5% और फिर 5% की वृद्धि की जाती है तो संख्या में परसेंट मोर और लेस वैल्यू बताओ। एक क्वेश्चन आया हुआ है अभी, ठीक है। कैसे करेंगे हम, देखो इसको कैसे करेंगे, हमसे पूछ रहे डायरेक्ट वैल्यू, हम डायरेक्ट वैल्यू कैसे बताएंगे, जैसे परसेंट लेस में बतानी है, हमने लेस और मोर में वैल्यू मैंने फिर बताई, अगर लेस और मोर में वैल्यू पूछ लेना हमेशा लेस परसेंट निकालेंगे, ठीक है। लेकिन इस परसेंट को हम डायरेक्ट निकालेंगे, क्या है, टोटल दोनों वैल्यू सेम दे रखी हैं, ठीक है। मैंने सेम का मेथड एक बार फिर बताया था मैंने आपको, जैसे देखो एक बार फिर देख लो, यानी संख्या में 5% और फिर 5% की वृद्धि की जाती है, यानी दोनों संख्या में क्या है, इंक्रीज मेथड है, ठीक है। यानी देखो, यानी कोई भी वैल्यू 100 थी, ठीक है, 100 वैल्यू थी, उसमें कितना कर दिया बी, उसमें कितना कर दिया 5% इंक्रीज, यहाँ पे भी 5% इंक्रीज बटे में 100 करेंगे गुणा बे, यहाँ पे कितना, फिर इसमें 5% कर दिया तो कितना हो गया भाई, इसको 5/100 करेंगे, ठीक है भाई। देखो इससे 100 से 100 कैंसिल, ये कितना हो गया भाई 105 गुणा में 105 बटे में क्या करेंगे भाई 100, यानी 5 से काटो, 5 दूनी 10, यानी 5 एकम 5, यानी 5 दूनी 10, ठीक है भाई 20, इसको काट दो 5 से, 5 दूनी 10, यानी 5 एकम 5, यानी 5 चौके 20, यानी देखो 21 गुणा में 21/4, यानी 20 400, 21 441, यानी 441/4, यानी इसको काट दो 4 एकम 4, ठीक है, यानी 4 दूनी 8, यानी 11.2% संख्या इंक्रीज यानी 11.2% कम होगी, ठीक है, कमी होगी। ये क्वेश्चन रहेगा हमारा, डायरेक्ट वैल्यू बता रहेगी, ठीक है, और डायरेक्ट ही कंज्यूगेटिव मेथड लगेगा। क्यों, अगर कोई भी लगातार दे रखी हो ना, जैसे परसेंट मोर या परसेंट लेस लगातार वैल्यू दे रखी हो, तो आप इसको डायरेक्ट ही कर सकते हो। 105 यानी 100 में से संख्या हमेशा मानेंगे हम, परसेंट के अंदर हमेशा मानेंगे हम 100 वैल्यू मानेंगे, ठीक है। 100 की वैल्यू में हम इंक्रीज कर सकते हैं, 100 की वैल्यू में हम डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे 100 से हमने क्या किया 105 से हमने फिर 5 कर दिया, तो ये 105, ये अलग अलग निकाल दिया। अभी देखो जैसे 100 में कितनी वैल्यू गई 105 में फिर 5, ये टोटल वैल्यू कितने परसेंट की कमी, 11.2%। ये को डायरेक्ट भी कर सकते, 4 एकम 4, यानी 4 दूनी 8, ठीक है। देखो आप इसको ऐसे नहीं करो ना, तो आप ऐसे कर लिया करो भाई, डायरेक्ट भी कर लिया करो, 4 एकम 4, यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 4 पंजे 20, यानी 112.5 क्या हुआ है इसमें, मोर हुआ भाई, मोर होगी, ठीक है। यानी टोटल वैल्यू पूछ ले नहीं, 12% की इंक्रीज में हुआ, 12% इंक्रीज वैल्यू होगी, ठीक है। ये हमारा मेथड था। अगर हम इस मेथड से इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने फॉर्मूला बताया था ना x + y + xy/100, इसको भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारा यही कंसेप्ट है परसेंट का। अंदर आगे जो मैं कंसेप्ट कराने वाला हूँ वो आपको एडवांस लेवल को धीरे धीरे मैं अप ग्रो करूँगा, ठीक है। और आज का जो क्लास रहेगी, आज तक की यही क्लास रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट के लिए आप फिर मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे, ओके, थैंक यू।